मनीष जी ने कहा कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो इतनी बड़ी है कि वो शायद हमें ओवरवेल्म कर दे। एज एन इन्वेस्टर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है चाइना वर्सेस इंडिया? मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें चाइना से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को आई डोंट नो हम क्यों चाइना से कंपैरिजन करते हैं। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और कई डेटा ये अगर आप ठीक से अगर इसको सर्च अगर आप करेंगे तो आपको खुद को आपको एहसास होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा एजुकेशन का जो स्पेंडिंग है वो 12 बिलियन डॉलर का है और चाइना 800 बिलियन डॉलर साल का खर्चा करता है एजुकेशन के अंदर में। तो चाइना का और हमारा किसी भी तरीके से अगर समझे तो कोई मुकाबला नहीं। जैसे उन्होंने गाड़ी की बात बताई, लोग पूरी दुनिया में BYD का नाम खाली जानते हैं। BYD चाइना की 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, 5th लार्जेस्ट, नंबर 1 नहीं है। और जहाँ तक कार का सवाल है, मनीष जी जैसे बता रहे थे, 60 लाख गाड़ी इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख। और उसकी एवरेज कॉस्ट उसकी आती है $18,000। और यूरोप में वही गाड़ी बनती है $40,000 के अंदर में। तो ये जो अभी ट्रम्प का भी जो ये बातचीत जो आई है अभी है कि मेरे को सोलार में नहीं जाने का, दूसरी एनर्जी में नहीं जाने का, इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का, वो खाली इसके लिए। आज दुनिया के आप देखिए जितने भी भंडार है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो चाहे सोलार की हो या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, लिथियम आयरन बैटरी जिसके बाद वो करते हो, इवन ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन सबके जो रॉ मटेरियल है, इंडिया भी चाइना पर डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो उनके साथ हमारा वैसे अगर वस्तुतः देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लेकिन केडिया साहब, दिक्कत तो ये है ना कि जब हम बाजार में निवेश करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। अब हमको भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करना है, आप जैसे बड़े दिग्गज चाइना में भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने मनीष से पूछा, आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, जहाँ पे आपको पता है कि चाइना की कॉम्पिटिटिव एज इतनी ज़्यादा है कि इनमें मल्टी बैगर्स ढूंढना या इनमें 15-20% सालाना रिटर्न कमाना मुश्किल है? कौन से अच्छे सेक्टर है ऐसा बोलो? कौन से आप बिल्कुल देखते ही नहीं है जहाँ पर ये दिक्कत है? नहीं, जहाँ पर चाइना से कंपटीशन अगर समझिए कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कई जगह है, जैसे 3 व्हीलर का एक्सपोर्ट होता है। तो आज ही संयोग से किसी से बात हो रही थी, अफ्रीका के अंदर उसको 3 व्हीलर चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। तो मेरे को पूछ रहा था क्या रेट में जनरली आएगा, तो मैंने बताया करीब $6,000 के अंदर में। वो बोला मेरे को चाइना से $3,000 में मिल रहा है। तो मैं बोला मेरे को बात करने का भी कुछ रह नहीं गया, बोले तुम्हें चाइना से ले लो, मैं इसके अंदर में क्या कर सकता हूँ। तो जहाँ पर चाइना है ना, वहाँ पर आप उसको सक नहीं पाएंगे कोई भी कारण से, चाहे वो उसको स्टेट उसको सब्सिडी देता हो, कि वहाँ पर लेबर कॉस्ट वहाँ पर कमती हो, कि रॉ मटेरियल उनके खुद के हो। जहाँ पर चाइना के साथ कंपटीशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको, मेरे को नहीं